अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज है सैटरडे और मेरी ऑफिस से छुट्टी हो गई है क्योंकि मेरे फादर इन लॉ का ऑपरेट था आज। तो हम सब लोग वहाँ पर गए हुए थे। मैंने पहले तो ऑफिस में बोला था कि मैं आ जाऊँगी लेकिन थोड़ा लेट आऊँगी, लेकिन अब खैर से 1 बजने वाला है तो छुट्टी हो गई है मेरी। इस वक्त घर पे मैं और अब्दुल्ला ही हैं, बस हम अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं और इब्राहिम है। तो मैंने आकर नाश्ता बनाया है अपने लिए और अब्दुल्ला के लिए, और इब्राहिम को भी ब्रेकफास्ट करा दिया है। खैर खैरियत से ऑपरेशन हो गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ठीक है। और आप सब लोग भी उनके लिए दुआ कीजिएगा, उनकी फ़ास्ट रिकवरी के लिए दुआ कीजिएगा, उनकी हेल्थ के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और उनका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत। घर की हालत हुई है काफ़ी ख़राब। मैं तो खैर अभी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल से आई थी तो मामा ने कहा आप जाओ, सफाई वाली आंटी ने आना होगा और दूध वाला भी आने वाला है तो दूध भी लेना है, तो इसलिए आप घर चले जाओ। लेकिन वो सफाई वाली आंटी जो हैं, हेल्पर जो हैं हमारी, वो कहीं हमारे पीछे से ही दरवाज़ा खटखटा के ना वो चली गई हुई हैं। तो अब घर काफ़ी गंदा हुआ है इब्राहिम बहुत गंदा कर देता है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं छोड़ता, इवन अपने टॉयज़ भी उसने हर कोने में बिखेरे होते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से घर थोड़ा बहुत सेट कर लेती हूँ। मैं भी, कोई भी गेस्ट घर भी आ सकते हैं और घर सेट कर लेती हूँ। कमरे की हालत भी काफ़ी ख़राब हुई है, वो भी सारा कुछ सेट करना है। और ब्रेकफास्ट के बाद बर्तन जो इकट्ठे हुए हैं वो वॉश कर लेती हूँ और आप लोगों को सारा कुछ दिखाती हूँ साथ साथ। हमारी मॉर्निंग तो गुजरी थी कुछ ऐसी। हॉस्पिटल में हमारे दिन का स्टार्ट कुछ ऐसा हुआ था। माय फादर इन लॉ हैड हिज गॉल ब्लैडर सर्जरी और सुबह सुबह ही उनकी सर्जरी हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गई और नाउ ही इज़ फाइन। और उसके बाद जी मैं घर आ गई थी और घर की हालत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि हम लोग सुबह ना बस जल्दी जल्दी में घर से निकले थे। तो घर को अब मैं सेट करने लगी हूँ। पहले मैं अपना कमरा सेट कर लूँगी, जो कपड़े वगैरह एक्स्ट्रा लटके हुए थे उनको मैं सॉर्ट आउट कर लूँगी, जो कबर्ड में रखने वाले होंगे वहाँ पर रख लूँगी, जो वॉशिंग मशीन वाले होंगे उनको मैं ले जाऊँगी वॉश करने के लिए। फिर उसके बाद जी मैंने कहा चलो बेडशीट सेट कर लेते हैं। बेडशीट सेट कर ली और उसके बाद जी रज़ाई वगैरह भी सेट कर दी और पिलोज़ वगैरह रख दिए। फिर उसके बाद कमरा सेट हो गया। मैं आ गई बाहर। बाहर की हालत भी काफ़ी ख़राब थी, साथ वाले कमरे की हालत भी काफ़ी ख़राब थी। तो फिर ये सेट किया सारा और फिर उसके बाद मैंने पकड़ लिया झाड़ू, क्योंकि आज हमारी हेल्पर आंटी नहीं आई थी, वो जा चुकी थी हमारे पीछे से ही जब हम हॉस्पिटल थे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाया और मैंने सारा गंद वगैरह इकट्ठा कर लिया ताकि घर थोड़ा नीट लगे। और अब बस आप लोग मेरी स्पीडें चेक करें, काश सच में भी मेरी यही स्पीड होती काम करने की। खैर उसके बाद किचन की हालत भी काफ़ी ख़राब थी, बर्तन अच्छे खासे इकट्ठे हुए थे, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं डस्टिंग कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं कर रही हूँ डस्टिंग। और आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को कौन सा काम करना अच्छा लगता है? सफाई करना अच्छा लगता है, बर्तन धोना अच्छा लगता है, कपड़े धोना अच्छा लगता है, या कुकिंग करना अच्छा लगता है? मुझे तो ना इन सारे कामों में से सफाई करना ज़्यादा बेहतर लगता है और ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं ये सफाई वाला काम ना बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो इससे मेरी जान भी नहीं जाती और मतलब मुझे ये भी नहीं होता कि भाई बहुत बड़ा काम है। बस एक बार मैं स्टार्ट हो जाऊँ ना तो उसके बाद मुझे पता है कि मैंने काम सारा फिनिश कर ही लेना है। और फिर मैंने किचन भी नीट कर लिया था और बर्तन भी वॉश कर लिए थे और इब्राहिम का फीडर भी बॉयल कर लिया, दूध भी बॉयल कर लिया। वाह, मैंने नहीं देखना। अच्छा मेरे पास ना आना। नो 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 देख नो 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 देख देख बाबा, दूर रख के दिखाओ, दूर रख के देख देख के दाल क्यों खा रहे हो देखो देखो देखे देखे अच्छा पंखा। मैं क्यों देखूं पंखे? मुझे नहीं अच्छा लगता पंखे। मैं क्यों देखूं? मैं बनाने लगी हूँ अब चिकन कढ़ाई। शाम हो गई है, तकरीबन मगरिब की अजान हो गई है और अब मैं चिकन कढ़ाई बनाने लगी हूँ। और ये इसमें प्याज नहीं जाएंगे। चिकन को मैंने निकाल के डीप फ्रोस्ट कर लिया है। ये मैंने गार्निशिंग के लिए
कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज़ ये भी कट कर ली हैं। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है। दही अगर मुझे चाहिए हुई तो इन पैकेट्स में से निकाल कर यूज़ कर लूँगी। जी बेटा। वाओ, ये अनियंस, ओ सॉरी अनियंस कह रही हूँ, टोमेटोज़ है। अब हम करते हैं अपना चूल्हा स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा बिट्टू है, ये मेरा शहजादा है। ये क्या है? आप क्ले से खेल रहे हो? ये दही है, दही। दही। और ये क्या है? ये नाइफ है, इसको नहीं पकड़ते। चलो ये लेके चल जाओ, जाओ और बना के लाओ, जाओ। शाबाश, खेलो जाके अपने क्ले के साथ खेलो। ऐसे नहीं फेंकते, फिर हमें क्ले मिलेगी नहीं। और ये कपड़े मैं बाहर से मैंने स्टैंड उठा के अंदर रख लिया है शाम को, वरना इन्होंने दोबारा गीले होना शुरू हो जाना था। अब इनको मैंने तय करना है और इनकी जगह पर रखना है। ये मैं साथ साथ कर लूँगी, हांडी ऊपर रख दूँ ना, फिर मैं साथ साथ ये काम कर लूँगी। और चिकन कढ़ाई आई एम गोना ऐड, पहले तो मैं डालने लगी ना चिकन डाल देती हूँ। इसमें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़र है, इसमें मॉइस्चराइज़र बोल रही, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मेरा दिमाग खाली हो गया है। मुझे पता नहीं क्यों आज अपना आप ना बहुत थका थका महसूस हो रहा है। तो इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है ना, मॉइस्चर है थोड़ा बहुत, वो थोड़ा बहुत उड़ जाए। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑयल। और इब्राहिम ने अपने एरोप्लेन की गंदी तरीन आवाज़ स्टार्ट कर दी है, मुझे बड़ा गंदा लगता है उसके एरोप्लेन। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल। सो हमारे चिकन का कलर अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। एंड नाउ आई एम गोना ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जिंजर गार्लिक पेस्ट ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें जाता है, क्योंकि इसमें अनियन तो जा नहीं रहे। अब जो मसाला बनना है ना, वो बनना है इसी से, जिंजर गार्लिक पेस्ट से और टमाटरों से बनेगा। नाउ आई एम गोना ऐड सम सॉल्ट, ताकि वो चिकन में अच्छी तरह रस बस जाए। चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। इसमें ना इसकी भुनाई पहले ही करनी होती है, अब बाद में हमें इसको गलाना है। और इस साइड पर मैं एकदम के नूडल्स बना रही हूँ। इसमें मैंने नूडल्स खाने। अच्छा, चिकन की भुनाई बहुत अच्छी तरह हो गई है। ये देखो बड़ा प्यारा सा चिकन पर ना कलर आ गया है। चिकन की भुनाई हो जाए तो फिर उसके बाद टोमेटोज़ को यूँ ऊपर हाफ़ कट करके सेट कर देना है और फिर इसको कवर कर देना है। इससे हमारे टोमेटो सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका छिलका बड़ी इजीली रिमूव हो जाएगा। किधर गया बा आपके नूडल्स? अभी गरम है। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि हमारा सालन कहाँ तक पहुँचा है। मुझे तो लगता है कि टमाटरों के छिलके ना मैं उतार सकती हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं इनके छिलके कैसे उतारती हूँ। ये देखिए, बड़े आराम से ना छिलके उतर जाते हैं। ये देखिए, यूँ। अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके बाद हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। कौन है? तुम जाने लगे क्या? मैं खाने लगी हूँ भाई इब्राहिम की चीज़ों में से ना ये एक लेस पड़ी हुई है, मैं तो ये खाने लगी हूँ। अपने कपड़े मैंने अंदर रख लिए थे, मेरे अंदर खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, पता नहीं आज क्यों। वैसे मैं जॉब पर जाती ना, मेरा डे ज़्यादा हेक्टिक गुजरता है। आज मेरा डे इतना हेक्टिक नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह फील हो रहा है जिससे मेरा माइंड ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुआ हुआ है इस वक्त। एक होता है ना फिज़िकली आप टायर्ड फील कर रहे होते हो, मैं मेंटली टायर्ड फील कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई। तो बस अब मैं कपड़े तय करती हूँ जल्दी जल्दी, तब तक हमारा सालन भी बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। और आज मुझे अपनी मम्मा इतनी याद आ रही थी, इतनी याद आ रही हैं, मतलब पूरा दिन ही मुझे बहुत याद आती रही। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता उन्हें एक मिनट के लिए भी अकेले छोड़ने का। तो मैंने कल उन्हें इतनी बार कहा, मैंने कहा मामा आप इधर आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ, बट शी सेड नो, शी कांट। वो अभी नहीं आ सकती, वो अभी नहीं आएंगी। तो बस मुझे वो बहुत ज़्यादा याद आ रही थी।
अभी भी याद आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि आई थिंक मैं परसों उनसे मिली हूँ, कल नहीं मिली और आज नहीं मिली, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि मुझे सदियाँ हो गई हैं, मैं उनसे अभी तक नहीं मिली। अब बैठ तो मैं गई हूँ, लेकिन बैठ कर मुझसे जल्दी जल्दी कपड़े नहीं तय हुए। मुझसे ना बैठ कर काम नहीं होता, मैं खड़े होकर ना 2 मिनटों में मैंने ये कपड़े तय कर लेने थे। और मुझसे ये जो लॉन्ड्री वाला काम होता है ना, ये पेंडिंग भी नहीं किया जाता, चाहे मैं जितनी मर्जी थकी हूँ। बस वॉश हो गए, ड्राई हो गए, पहले तो इकट्ठे हो गए हैं, अगर इतने इकट्ठे हो गए हैं कि उनको वॉश कर लिया जाए तो फ़ौरन से वॉश होंगे, उसके लिए नो एक्सक्यूज़। और अगर वॉश हो गए हैं उसके बाद ड्राई हो गए हैं तो फ़ौरन से स्टैंड से उतारने और समेटने। 1 मिनट लगाती हूँ मैं समेटने में कपड़ों को। मेरे पास लॉन्ड्री के पाइल्स नहीं पड़े होते कि मैंने इनको अब समेटना है या मैंने इनको अभी इनकी जगह पर रखना है। इस तरह का सीन मेरी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, दही मेरे पास फ्रीज़ हुई थी तो उसमें ना मैंने माइक्रोवेव में 1 मिनट लगवा लिए, जिससे वो मेल्ट हो गई है। और इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून मेरे पास है नेशनल का कढ़ाई मसाला, चिकन कढ़ाई मसाला, तो मैंने वो ऐड कर दिया इसके अंदर, थोड़ा सा फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए। ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। ये आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, गल गया हमारा गोश्त अच्छी तरह से। अब मैंने ये ऐड कर दिया इसके अंदर, और इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी। दैट्स इट, हमारी चिकन कढ़ाई हो गई है रेडी। यहाँ पर ना सालन, देखिए मेरा सालन रेडी होकर कुछ ऐसा दिख रहा था। मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठी थी। अच्छा, पहले तो मैं ये बिल्कुल ही ड्राई वाली कढ़ाई बनाने लगी थी, जो सही कढ़ाई चिकन कढ़ाई होती है ना, वो वाली कढ़ाई बनाने लगी थी। लेकिन फिर उसके बाद लास्ट में मुझे याद आया कि भाई ये तो सिर्फ 2 प्लेटें चिकन बनेगा, इससे ज़्यादा तो बनेगा नहीं, और हम खाने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो फिर मैंने उसके अंदर ना थोड़ी ग्रेवी भी कर दी थी। मैंने लास्ट में ना 1 कप पानी ऐड करके ना उसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी कर दी थी। लेकिन खैर सालन इस तरह भी बहुत मज़े का लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से डिनर हो गया था हमारा, और किसी ने भी नहीं कहा कि सालन अच्छा नहीं बना, बल्कि सब ने कहा कि सालन बहुत अच्छा बना। डिनर करने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि मेरा बच्चा पूरा दिन काफ़ी निगलेक्ट हुआ है, मैंने उसे कोई सही वाला टाइम भी नहीं दिया, और घर पर और लोग भी नहीं थे। मतलब मोस्टली इस तरह होता है कि अगर मैं कोई काम कर रही होती हूँ ना, तो इब्राहिम के साथ कोई ना कोई और बंदा बिज़ी होता है, या तो उसके बाबा या उसकी अम्मा, लेकिन घर पर कोई भी नहीं था। तो फिर मुझे इस तरह फ़ील हो रहा था कि इब्राहिम ना थोड़ा उदास सा हो रहा है। तो फिर मैंने उसको चेंज करवाया, और अब मैं ख़ुद चेंज कर लूँगी। मैंने कहा घर पे भी तो हमने बैठना ही है ना, और अभी सोना तो है नहीं, हमने खाना वगैरह हमने खा लिया था, तो चलो हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। अच्छा, पापा एडमिट थे 1-2 दिनों के लिए ना हॉस्पिटल, तो हम लोग सुबह भी हो आए थे। और फिर उसके बाद अब मैंने दोबारा प्लान बनाया, मैंने कहा मैं इब्राहिम को लेकर ना दोबारा चली जाती हूँ, क्योंकि अब तो पापा रूम में शिफ्ट हो गए थे, तो जाने में भी कोई मसला नहीं था, मैं इब्राहिम को लेकर जा सकती थी आराम से। आपने इसको भी पकड़ के रखना है। अच्छा, ठीक है, उतारना नहीं है 1 मिनट के लिए भी। मैं कपड़े अपनी इस्त्री करके आई, ठीक है। इब्राहिम को मैं नेबुलाइज़र ऑन करके दे आई थी कि आप नेबुलाइज़ करो ख़ुद को, और फिर हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल, और यहाँ पर मैं अपने कपड़े प्रेस कर लूँगी। अच्छा, इब्राहिम की भी उस दिन से काफ़ी तबीयत ख़राब है, उसे चेस्ट कंजेशन हुई हुई है, इसीलिए मुझे ये सर्दियाँ अच्छी नहीं लगती। ये सर्दियाँ आती हैं और हमारे बच्चों को बीमार करके चली जाती हैं। खैर, ये था जी मेरे सारे दिन का व्लॉग। मैंने ये सारे काम किए और रात को मैं थक हार के सो गई। और बस आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे फादर इन लॉ के लिए दुआ कीजिएगा, हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।